किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों। हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए YouTube पर उर्दू शायरी सब्सक्राइब करें। एक दीवाना जा रहा था, किसी ने दूध गरम गरम, बारिश हुई थी। जब बारिश हो जाए ना तो दो चीजें बड़ी अच्छी लगती है, या तो गरम दूध या तो गरम चाय। बारिश जब हो जाए फिर मजे आते हैं उसमें, या फिर जो भी गरम चीज मिलती है वो अच्छी लगती है। गरम गरम दूध पिलाया, मजे से दूध पिया और दीवानगी के साथ आगे बढ़े तो गड्ढा था, दो यार बैठे हुए थे, अपनी धुन में जा रहे थे अपनी मस्ती में। तो कीचड़ में पैर पड़ा तो चपाक की आवाज आई और कीचड़ उड़ा। तो जो दो यार आपस में बैठे हुए थे, एक के कपड़ों पे चला गया, दूसरा उठ करके आया, तमाचा लगाया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, तेरी भी शान है, कहीं दूध पिलाता है कहीं तमाचे खिलवाता है, कहीं दूध पिलवाता है कहीं तमाचे, उसकी शान है। और मैं तो कहता हूं अपने मामलात अल्लाह को सौंप दो, फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे। लेकिन जैसे ही वो गए और फिर वो उसको खून की उल्टी होने लगी, और आप सारा वाकया जानते हैं, खून की उल्टी होने लगी। बहुत इलाज किया, जब इलाज नहीं हुआ तो बाज किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा ये तबीब का मामला नहीं है, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है। पता चला कि अल्लाह वालों को छेड़ने का अंजाम अच्छा है। और एक खास बात यह, अल्लाह वालों को कोई छेड़े तो अल्लाह वाले बदला नहीं लेते, ये भी बात है। अल्लाह वालों की पहचान है कि उनके अंदर इंतकाम का जज्बा नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होते। इसलिए कि जब वो अल्लाह के हो जाते, यार के हो जाते, वो तो मार खाने में भी शुक्र करते, तेरा शुक्र है, तू ना चाहता तो कोई क्या मारता। ये है उनका हाल, यानी कि वो रजा बर कज़ा, अल्लाह के हर अम्र पर वो राजी है। उसने कुछ नहीं कहा, उस अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बल्कि मौलाए कायनात को जब शहीद किया गया तो आपके जुमले क्या थे? शहीद करने वाले को जानते थे, लेकिन आज जुमला ये था शहादत के वक्त, जुमला ये था शहादत के। आज भी शहादत गाह पे वो जुमला लिखा हुआ है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। रब्बे काबा की, इमाम हुसैन का जुमला भी जब आप जमीन पर आए ना घोड़े से, एक फुज़्तु बिरब्बिल काबा में रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। मारने वालों के लिए कोई बद्दुआ कुछ नहीं, इसलिए कि ये तो सबब बने ना शहादत का इंतकाम तो कुदरत लेगी, हम तो कामयाब चले। इसलिए कोई गाली दे, कोई झगड़ा करे, कोई जलील करे, कोई मुखालिफत करे तो हम कामयाब हो गए, इसलिए कि वो अपनी आखिरत खराब करके हमारी आखिरत बना गया। बहुत बेसब्रे ना हुआ करो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़र्फ चाहिए, बहुत आसान नहीं है ये मंजिल। नीम चढ़ा करेला चबाना आसान है, लेकिन जो जलील कर रहा हो उसके लिए दुआ करना आसान फेल नहीं है, बहुत कठिन है ये मंजिल। बल्कि हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा बार बार यार, बहुत कठिन है डगरपन खटकी, आसान नहीं है। और जो इस मंजिल पर फाइज हो गया फिर वो अल्लाह वाला बन गया। तो जब उसको खून की उल्टियां होने लगी और जब इलाज में कहा ये तबीब का काम नहीं, किसी अल्लाह वाले को छेड़ा है, जब कहा कि यार यहाँ वो उसको मारा था ना, तो उसने आसमान की तरफ रुक करके कुछ कहा था, उसी ने बद्दुआ दी थी, चलो पकड़ो उसको। ढूंढते हुए तो वो दीवाना चल रहा था, कभी माफ कर दो, आपने आसमान की तरफ दुआ देखकर कुछ बद्दुआ कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो अपने यार से शिकायत नहीं की थी ना यार की। देखो कोई और होता तो क्या मार खिलवा दिया मौला, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग यहाँ मैयत होती तो माज़ अल्लाह, अल्लाह को हमारा ही घर मिला था, कुफ्र है। कुछ लोग तो मैयत में रोते रोते अल्लाह को गालियां देते हैं। कुछ लोग बड़े बुड्ढों को देख करके मैयत में कहते हैं ये कैसे, अल्लाह इसको भूल गया, अल्लाह मियां इसको भूल गया, इसको जवान को उठा लिया। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह,
क्या लोग हैं। अरे उसकी जान गई तो गई, तेरा ईमान भी गया। अल्लाह को गालियां मत दो, अल्लाह की शिकायत मत करो, राजी रहो। ये यकीन कर लो अल्लाह के हर फेल में हिकमत है। गौस्पा को किसी ने कहा कि आपका जहाज डूब गया जो तिजारत लेकर आ रहा था, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद आका नहीं सरकार वो किसी और का था, अपना तो बहुत माल लेकर, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा कि डूबा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, तीरा भी तो, कहा अपना है क्या, सब तो यार का, हम भी यार के हैं। दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इस मंजिल पर फाइज हो जाते हैं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की शिकायत मत कर, कभी अल्लाह की शिकायत नहीं करना। इज्जत वाला बनेगा और अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला बनेगा। तो उस बुजुर्ग ने यही कहा था कि अल्लाह तेरी शान भी है कि, और बड़ी निराली शान है तेरी, कहीं गाली खिलवाता, कहीं दूध पिलवाता, तेरी शान है, हमें क्या है, तू जिसमें राजी है उसमें। मैंने कहा कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो बस ये बात कही। तो कहा कि अब आप माफ कर देना, आपकी वजह से हुआ। कहा कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो दो यारों का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? दो यारों का, दो मोहब्बत करने वालों का झगड़ा है। देख मेरी पैर से कीचड़ उड़ा, तेरे यार पर पड़ा और तू गुस्से में आया तो तूने मुझे मार दिया। तो तेरे यार पर कीचड़ उड़ा तो तेरा यार गुस्से में नहीं आया, गुस्से में कौन आया? तू, क्योंकि तू इससे मोहब्बत करता है। तो तूने मुझे मारा, अब तूने मुझे मारा तो मेरा यार जलाल में आ गया और मेरे यार ने सजा दी। अब मुझसे माफी मत मांग, मेरे यार से माफी मांग। ये है अल्लाह की शिकायत नहीं करना। तो बात मैं अर्ज कर रहा था कि वो अल्लाह के वली की, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि तुझे तलाक दे। कोई औरत बीमार पड़े, बहुत ये पंचायतों में ये मसला बहुत है। हालांकि मैं पंचायत में जाता वाता नहीं, लेकिन सारे पंचायती लोग चूंकि आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे पता है वो मशवरा भी करते हैं, जो मैं मशवरा भी देता हूं। सास कहती कि ये जब से ये बीमारी रहती है तुझे। अरे अच्छा है अल्लाह की बंदी, वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है, वो जो बीमार रहती है। यहां तू जो खर्च कर रहे हो तो इसके जरिए से तुम्हें कहीं और मिल जाएगा, ऐसा ना करो। तो उस वली ने कहा कि तलाक दे देंगे क्योंकि तुम बीमार नहीं पड़ती। उसने कहा अच्छा ठीक। उस औरत ने कहा, वली की औरत भी बड़ी अजीम थी ना, अच्छों को अच्छा ही मिलते हैं, अच्छों को अच्छे ही मिलते हैं। अच्छा बीमार नहीं पड़ती इसलिए तलाक दे रहा हूं क्योंकि मैं मनहूस हूं। बात तो आपकी सही है कि जिसको बीमारी ना हो, जिसको बीमारी ना हो तो फिर उसको अपना एहतिसाब करना चाहिए। लेकिन जरा आए अपने मखसूस कमरे में ले गई और अपना कपड़ा हटाया अपनी पीठ पर से, तो वहां नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। ये देखो बरसों से ये जख्म उठाई, अरे तुमने बताया तक नहीं। का कैसे बताऊं, यार की शिकायत करते हुए शर्म आती। यहां तो जरा सा सर दर्द है, सर दर्द। बाज लोग मेरे साथ भी ऐसी करते हैं। मैं पूरी तकरीर धूमधाम से चिल्ला पुकार के 1.5 घंटे करूं, मुसाफे का वक्त आता तो एक रस्म है, लोगों ने रस्म, अरे मुसाफा मत करो, हजरत की तबीयत ले ले। तो 1.5 घंटे से अभी क्या कर रहा था वो? नहीं, हंसने की बात नहीं, मैं साफ कह देता हूं, मैं अच्छा हूं। अभी दो दिन पहले की बात, कर्नाटक आंध्र प्रदेश के एक शहर में था, अधूनी के अंदर। 1.5 से पौने 2 घंटा मैंने तकरीर किया और जैसे मेरी आदत है बोलने की, टूटा फूटा जो लहजा मेरे मुर्शिद गौस पाक का था किया, मैंने उसमें गुफ्तगू की, इसलिए कि मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे वो अल्लाह करे बात इतनी ऊंची आवाज से हो जाए कि बहरों के कान तक भी पहुंच जाए। मैंने 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तकरीर की और उसके बाद चूंकि मुझे मुसाफा इसलिए नहीं करना था कि मुझे फिर हैदराबाद के लिए निकलना और आस्थाने पे हाजिरी भी देना था, खाना खाना था, मीटिंग, सारे काम थे। तो एक साहब ने उठा के कहा, हजरत की तबीयत जैसी का तबीयत। मैंने कहा मैं अच्छा हूं, अल्लाह के बंदे, मुझे बीमार ना कर। कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूं
और ये बात याद, आप बीमार नहीं तो आप टोक दे बीमार नहीं है, परवाह नहीं करा करें किसी की, इसलिए कि मखलूक की खुशी के लिए कभी खालिक को नाराज नहीं करें। इसी तरीके से अगर कभी तकरीर का मामला भी हुआ तो नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ठीक है, जो जिसे जो बन पड़ेगा कर लेगा, लेकिन झूठ मूठ के बीमार नहीं बने। एक साहब मुझे मिले कलकत्ता में, उन्होंने कहा हज़रत अगर तकरीर के लिए न जाना पड़े ना तो दोनों बगल के अंदर प्याज रख लिया करें, जिस्म गर्म हो जाएगा। मैंने कहा वाह अल्लाह के, नहीं मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, लोग क्या करते हैं, खौफे खुदा कहां, अल्लाह की खशियत कहां है, अल्लाह की खशियत कर, वो बीमार ना करे मैं बीमार पड़ूं, वल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये धंधे मुझे नहीं आते, हमें नहीं आती। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये तजुर्बे की बात है, लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। अल्लाह रहम करम फरमाए, अल्लाह की शिकायत कभी नहीं कर, कभी नहीं कर, हर हाल में उसका शुक्र, हर हाल में उसका शुक्र, और शुक्र करते रहो, शुक्र की बड़ी बरकत, कभी शिकवा नहीं करना। बल्कि एक शख्स राबिया बसरी के पास आया तो सर पे पट्टी बांध करके आया, तो सर पे पट्टी बांध करके आया तो सरकार राबिया ने पूछा क्या हुआ बेटा, कहा माई दर्द है, कहा नादान इतने दिन से तंदुरुस्ती दी थी तो उसकी तशहीर नहीं की, और कहा जब दर्द दे दिया तो तशहीर करते फिर रहा, ऐसा नहीं होना। हाँ, इस नियत से कि कोई आपके लिए शिफा की दुआ कर दे तो आप इस नियत से किसी को अपनी बीमारी बता सकते, इलाज कर दे बता सकते, लेकिन ये कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये तशहीर नहीं चाहिए, इससे अल्लाह की शिकायत होती है। तो फरमाया कि अगर इज्जतदार बनना चाहता है और बहुत इज्जतदार बनना चाहता है, अल्लाह की शिकायत छोड़,